गोवर्धन की सच्चाई। मैं कृष्ण। लोग कहते हैं कि मैंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया। मैंने गोकुल को इंद्र के प्रकोप से बचाया। ये कहानी मेरे जीवन की सबसे प्रसिद्ध मिथकों में से एक है। गोकुल के गीतकार इसे ऐसे गाते हैं जैसे मैं कोई दैवीय शक्ति था जिसने प्रकृति को अपने वश में कर लिया था। लेकिन मैं सच में बताऊं, मैंने कोई पर्वत नहीं उठाया। मैं मात्र तब 7 या 8 वर्ष का बालक रहा होऊंगा जिसने गोकुल के लोगों को एकजुट किया और एक तूफान से बचाने की रणनीति बनाई। गोवर्धन की कहानी चमत्कार की नहीं, बल्कि सामुदायिक नेतृत्व, पर्यावरण संरक्षण और गायों के प्रति मेरे प्रेम की है। गोकुल में एक बार भारी बारिश शुरू हुई। यमुना उफान पर थी और खेत के लोग रहे थे। गायें खतरे में थी और गोकुल के लोग डरे हुए थे। ये इंद्र का प्रकोप है। कुछ बूढ़े लोग कहते हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि तेज बारिश से गायें और खेत नष्ट हो रहे थे। मैंने गोकुल के लोगों को इकट्ठा किया। हमें गायों को बचाना होगा। आने का हमें गोवर्धन की गुफाओं में शरण लेनी चाहिए। ये कोई चमत्कार नहीं था, एक साधारण रणनीति थी जो गोकुल के लोगों ने अपनाई। गोवर्धन एक पहाड़ी थी जो गोकुल के पास थी। उसमें कई गुफाएं थीं जो बारिश से बचने के लिए उपयुक्त थी। मैंने अपने दोस्तों सुदामा और अन्य ग्वालों के साथ गायों को गोवर्धन की ओर ले जाने की योजना बनाई। कृष्ण, यह जोखिम भरा है, सुदामा ने कहा, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। हमने गायों को गोवर्धन की गुफाओं में ले जाना शुरू किया। गोकुल के लोग एकजुट हो गए। औरतें अपने बच्चों को लेकर आई और पुरुष गायों को इकट्ठा करने में मदद करने लगे। बारिश इतनी तेज थी कि सारे रास्ते कीचड़ से भरे थे। लेकिन हमने हार नहीं मानी। मैंने गायों को अपनी आवाज से बुलाया और वे मेरे पीछे चली आई। गोवर्धन की गुफाओं में हमने कई दिन बिताए। मैं और मेरे दोस्त दिन रात गायों की देखभाल करते। माँ यशोदा और नंद बाबा भी हमारे साथ थे। लाला, तूने गोकुल को बचा लिया। माँ यशोदा ने पास
कभी भी कीचड़ से भरे थे, लेकिन गायें सुरक्षित थी। गोकुल के लोग मेरे पास आए। कृष्ण, तूने गोवर्धन उठाया। एक बूढ़ा ग्वाला बोला। मैं हंस पड़ा। मैंने कोई पर्वत नहीं उठाया। मैंने कहा, हमने केवल गायों को गुफाओं में ले जाकर बचाया था। लेकिन गोकुल के लोग मेरे जन्म की कहानी से ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने इसे चमत्कार मान लिया। गोकुल के कवियों ने इस घटना को गीतों में ढाल दिया। मैं हंसता और सोचता, मैंने कोई पर्वत नहीं उठाया था। मैंने तो बस गोकुल को एकजुट किया था। लेकिन उनकी आंखों में एक विश्वास था जो मेरे जन्म की कहानी से शुरू हुआ था। मैं एक साधारण सा युवक था जिसने गायों और गोकुल को बचाने के लिए एक रणनीति बनाई थी। मैं सोचता हूं कि ये मिथक क्यों बना। शायद इसलिए कि गोकुल के लोग प्रकृति के सामने असहाय महसूस करते थे। मेरे जन्म की कहानी ने उन्हें एक प्रतीक दिया था। मेरी रणनीति ने उन्हें एक उम्मीद दी। गोवर्धन की कहानी मेरे लिए सामुदायिक नेतृत्व और गायों के प्रति मेरे प्रेम की कहानी थी। मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे भगवान माने। मैं एक ग्वाला था जो गायों और गोकुल के लिए जीता था। हर सुबह मैं और मेरे दोस्त सुदामा और अन्य ग्वाले गायों को चराने ले जाते। यमुना के किनारे खेत में नरे भरे थे और गायें अपने झुंडों में चरती थीं। मैं उनकी देखभाल करता, उनके लिए पानी लाता, उनके घावों पर जड़ी बूटियां लगाता और उनकी घंटियां ठीक करता। कृष्ण तो गायों को इतना प्यार करता है, सुदामा कहता। मैं हंसता और जवाब देता, वे हमारा परिवार है। गायों की देखभाल मेरे एक जिम्मेदारी थी, लेकिन ये मेरे लिए प्रेम का काम था। एक दिन एक गाय बीमार पड़ गई। उसकी आंखें कमजोर थी और वो चरने नहीं जा रही थी। मैंने नंद बाबा से पूछा, बाबा इसे कैसे ठीक करें? नंद बाबा ने मुझे जड़ी बूटियों का मिश्रण बनाना सिखाया। मैंने उस गाय के पास रात बिताई
और उसकी देखभाल की। सुबह वो ठीक हो गई। कृष्ण, तूने गाय को बचा लिया। गोकुल के ग्वाले कहने लगे। मैं हंस पड़ा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ये नंद बाबा की जड़ी बूटियां थीं। लेकिन गोकुल के लोग मेरे जन्म की कहानी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसे चमत्कार मान लिया। गोकुल के ग्वाले मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते थे। हम एक दूसरे की मदद करते। अगर किसी की गाय बीमार पड़ती तो हम सब मिलकर उसकी देखभाल करते। अगर यमुना का पानी उफान पर होता तो हम गायों को ऊंचे खेतों में ले जाते। कृष्ण, तू हमारा नेता है। ग्वाले कहते। मैं हंसता और कहता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैंने गायों को चराते समय बहुत कुछ सीखा था। मैंने सीखा कि गाय सिर्फ पशु नहीं है, वे गोकुल के जीवन की रीढ़ है। उनकी देखभाल करना मेरे लिए एक कला थी। मैं उनकी मिमियाक पास समझता, उनकी जरूरतों को जानता। मैं एक साधारण ग्वाला था जो अपनी आवाज से गायों को बुलाता था। मेरी आवाज उनके लिए परिचित थी और वे मेरे पीछे चली आती थी। गोकुल के लोग गायों के प्रति मेरी देखभाल हो चमत्कार माने लगे। कृष्ण, तू गायों का रक्षक है। वे कहते। मैं हंसता और सोचता, मैं कोई रक्षक नहीं हूँ। मैं एक ग्वाला हूँ बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।